बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में अलवर से श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम व महिला बाल आयोग के सदस्य वंदना व्यास सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वेबिनार के समापन के बाद श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बाल श्रम को रोकने के लिए प्रयास लगातार किए जाते हैं। इस वेबिनार के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब तक सभी लोगों की इच्छा शक्ति नहीं होगी, वे इसकी गहराइयों के अंदर तक नहीं जाएंगे, तब तक बाल श्रम को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि बाल श्रम को रोकने के लिए लगातार राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा बाल श्रम को रोकने के लिए कार्यवाहियां की जाती रही है और बाल श्रम से बच्चों को मुक्त करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाती है। श्रम राज्य मंत्री ने खुद स्वीकार करते हुए कहा कि बाल श्रम को रोकने के लिए कहीं न कहीं हमारी खुद की कमी है, इसके कारण अभी भी बाल श्रम चल रहे हैं। विश्व बाल श्रम दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड काल के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उस परिवार को सरकार द्वारा 1 लाख रुपए और 18 वर्ष की आयु के बालकों को 25,000 रुपए देने का तोहफा दिया गया है। इसके साथ ही अनाथ बच्चों को कॉलेज शिक्षा व आवासीय शिक्षा भी निःशुल्क दी जाएगी। साथ ही इस कोरोना काल में जो महिलाएं विधवा हो गई हैं, उनको भी 1 लाख रुपए सरकार द्वारा दिए जाएंगे तथा उनके बच्चों को हर माह 1,000 रुपए व सालाना उनके पोषाहार व स्कूल के लिए 2,000 रुपए दिए जाएंगे। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है और यूएनओ द्वारा इसको बाल श्रम निषेध ईयर घोषित किया गया है। इस साल एक अभियान के रूप में पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर बाल श्रम रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि जब तक सब लोगों की इच्छा शक्ति इसके अंदर नहीं होगी और सब लोग इसकी गहराई के अंदर नहीं जाएंगे, इसका कारण क्या है? क्योंकि लगातार इतने वर्षों से हम लगातार काम भी कर रहे हैं, लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं, लगातार बच्चों को मुक्त भी कराते हैं, लगातार जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से ये बाल श्रम अब भी चल रहा है। तो इसके लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में और इस पे कार्रवाई करेंगे। साथ के साथ आज उन्होंने इस दिवस पे राजस्थान की बच्चों को एक बहुत बड़ा तोहफा भी दिया है। जो बच्चे अनाथ हो गए हैं इस कोविड काल के अंदर, उस परिवार को 1 लाख रुपए और बच्चे को 25,000 रुपए 18 वर्ष की होने तक अलग से दिए जाएंगे। साथ के साथ उसकी शिक्षा, कॉलेज तक की शिक्षा, आवासीय विद्यालय की शिक्षा, ये सारी दी गई है। और साथ के साथ कोई महिला इस समय विधवा हो गई है कोविड की वजह से, तो उसको भी 1 लाख रुपए की सहायता और उसके बच्चों को 1,000 रुपये प्रतिमाह और 2,000 रुपये सालाना पोशाक के लिए, स्कूल के लिए उसको दिए जाएंगे। बाल आयोग की सदस्य वंदना व्यास ने बताया कि पूरे विश्व के अंदर 15 करोड़ बच्चे बाल श्रम में लिप्त हैं और राजस्थान में 27 लाख बच्चे बाल श्रम में लिप्त पाए गए हैं। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री भी बहुत ज्यादा चिंतित हैं। इसके लिए आयोग भी समय समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजता है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम को विभागीय कार्यवाही के तहत रोकना नामुमकिन है। इसके लिए सभी को आगे आकर एकजुट होकर बाल श्रम को रोकना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर विभागीय कार्यवाही से या फिर एक्ट बनाकर बाल श्रम रुक जाता तो बाल श्रम आज नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी छोटे बच्चे बाल श्रम करते हुए नजर आते हैं तो उसकी सूचना तत्काल विभाग से संबंधित प्रशासन को दी जाए, जिससे प्रशासन बाल श्रम को मुक्त करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कर सके। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जा रहा है। संपूर्ण विश्व में इस दिन को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि हम समझ सकें इस विषय की गंभीरता को और भी ज़्यादा। हम सभी जानते हैं कि और अभी भी डिस्कशन हुआ है कि लगभग पूरे विश्व में 15 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं जो बाल श्रम में लिप्त हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो लगभग 27 लाख बच्चे हैं जो आज बाल श्रम में लिप्त हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको लेके बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। माननीय टीकाराम जूली जी जो श्रम विभाग के मंत्री, उन्होंने भी इसे बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया और आयोग भी इसके लिए बहुत ज़्यादा सतर्क है और बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अपने अपने सुझाव हैं और जो कार्य योजना बनाए उसके लिए समय समय पर राज्य सरकार को भी हम लोग अपनी व्याख्या देते रहते हैं। पर हम सभी को ये समझना होगा कि ये जो एक ऐसी लड़ाई है जिसको हमें सबको साथ में मिलकर जीतना होगा। आज बाल श्रम जो है, अगर हम कहें कि केवल विभागीय कार्यवाही से हम इसे रोक सकें तो शायद ये रोकना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि यदि विभागीय कार्यवाही से या केवल एक्ट बनाकर ये रुक जाता तो शायद बहुत साल पहले ऐसा हो चुका होता।
चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट काफ़ी साल पहले आ चुका है लगभग, लेकिन फिर भी आज ये संख्या बहुत ज़्यादा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो उसका कारण ये है कि सबसे ज़्यादा एक जन चेतना की भी हमें ज़रूरत है। जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति ये मानने लगेगा और अपने कार्यशैली में भी इस चीज़ को लेकर आएगा कि नहीं, हमें कटिबद्ध रहना है कि किसी भी छोटे बच्चे से यदि कहीं काम किया जा रहा है तो हमें ना कहना है और हमें नहीं करवाना है। जब हर एक व्यक्ति इस तरह कार्य करेगा तो निश्चित रूप से वो दिन बहुत दूर नहीं होगा जब हमारे सारे बच्चे विद्यालयों में होंगे और जो उनके अधिकार उनके संरक्षित होंगे और कोई भी बच्चा बाल श्रम में रह कर अपना जीवन को खराब नहीं कर पाएगा।